सचिन। और आज सेकंड फेज है जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो ध्यान दीजिएगा। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? जैव, जहाँ पर भी बात आती है जैव की, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहाँ पर है? अगर आपसे कोई पूछे तो आपका आंसर सिंपल, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ टफ नहीं होना चाहिए। आप बोलो पंतनगर में, पंतनगर में, ठीक है। कैसे भी करके याद करो, पर याद करो पंतनगर। 1 किलोग्राम में कितनी मुट्ठी होती है? तो 16 मुट्ठियाँ होती हैं, ठीक है। 16 मुट्ठी 1 किलो बनाती है। तो मैं सोचा था इनको नाप लूँ बट पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल भी हो सकता है, चलो देखेंगे किसी दिन, ठीक है। पर्यावरण मित्र योजना 2006, पर्यावरण पहला क्वेश्चन, पर्यावरण मित्र योजना कब शुरू हुई? अगर कोई आपसे पूछे कि पर्यावरण मित्र योजना कब शुरू हुई तो आप क्या बोलोगे? 2006 में हुई, ठीक है। बट ये हुई कहाँ पर? अच्छा देखो, मित्र, हम हमेशा किसको मित्र बनाना चाहते हैं अपना? श्रीनगर को, कश्मीर को। इसमें कश्मीर का ऑप्शन तो मिल नहीं रहा, तो आंसर क्या आ गया? श्रीनगर आ गया। तो ये कहाँ हुई थी? श्रीनगर में हुई थी, ठीक है। आईटी की नवीनतम तकनीकों को एक स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए हर्मिटेज भवन की स्थापना की गई। याद है ना, हर्मिटेज। तो ये आपको शायद पता ना हो, एक हर्मिटेज है, ठीक है, हर्मिटेज, ये नैनीताल में, ठीक है। मैं इतनी बार नैनीताल गया पर मैंने वहाँ सिर्फ क्या देखा? चाइना पीक, ताल, भूटिया मार्केट, चर्च, माल रोड, बस। और वो जो ओ नहीं 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 नहीं, संभव नहीं 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 नहीं, मैंने संभव इसको बंद कर दिया था। आई डोंट नो कैसे, ठीक है, चलो जो भी है। ठीक है, पर मैंने हर्मिटेज नहीं देखा। हर्मिटेज का जो भवन है वो नैनीताल में है, ठीक है। तो हर्मिटेज जो भवन है वो नैनीताल में है। आईटी की नवीनतम तकनीकों को एक ही स्थान पर कराने के लिए नैनीताल में हर्मिटेज भवन भी है, ठीक है। 65 एकड़ क्षेत्र में आईटी पार्क की स्थापना की गई है। 65 एकड़ क्षेत्र, तो ये 65 एकड़ क्षेत्र जो है, देखो मुझे बताओ इनमें से कहाँ तुम्हारा सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होगा? हल्द्वानी में तो नहीं होने वाला, मैं रहता हूँ। पंतनगर में नहीं होने वाला, कोट द्वार तो मैं जानता ही नहीं, तो देहरादून में, ठीक है। तो पैसा तुम देहरादून में ही कमा पाओगे, ठीक है। ऐसे करके याद कर लेना और याद कर लो कैसे भी करके। तो 65 एकड़ क्षेत्र आईटी पार्क की, जो आईटी पार्क है वो देहरादून में। और लिटरली मुझे पता है कि एक पार्क ऐसा था जिस पार्क में चलते 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 आई थिंक हम 5 से 6 किलोमीटर पैदल चल गए। सुबह का टाइम था, 4 बजे पहुंच गए थे पेपर देने के लिए, और फिर वहाँ से चलते गए। 8 बजे पेपर था, तो हम 4-5 घंटे पैदल ही चल रहे थे आराम से घूमते घामते। आईटीबीटी पार्क कहाँ पर है? आईटीबीटी पार्क देखो, आईटीबीटी, ठीक है, ये कहाँ मिलेगा आपको? पंतनगर में मिलेगा। अगर आपने नहीं सुना है पार्क तो बहुत गंदी बात है, आपको जाना चाहिए। बहुत बड़ा पार्क है, काफ़ी बड़ा है। लड़के लड़के आते हैं वहाँ पर, घूमते हैं, बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ई डिस्ट्रिक्ट योजना कब से शुरू हुई? अब ई डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करूं तो ये आई से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 2009 में स्टार्ट हुआ। अब ई डिस्ट्रिक्ट जो है वो ऐसे करके ई बना सकते हो तुम आई को, ठीक है, बट कैसे भी करके, ठीक है, कैसे भी करके तुम्हें 2009 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट का विलय, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी बताओ? ये क्वेश्चन आ गया मेरा तुम्हारे सामने। हाँ, 68 में। दी कुमाऊं, मैंने बोला ना, तो 68 गलत है। दी कुमाऊं यानी 45, ठीक है, इजी था। मैं बता रहा हूँ इजी होता जाएगा। देखो, गंगा को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ये तो सबको पता होना चाहिए। 2008 के नवंबर में किया गया। नवंबर 2008 में गंगा को इन्होंने कहा कि आप राष्ट्रीय नदी बन जाएंगे। केंद्र, सेंट्रल ने कर दिया था, तो इसमें राज्य का कोई लेना नहीं। उत्तराखंड की का वो है, बट इसमें हम राज्य का क्यों पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, बट शायद इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि गंगा इधर की है, ठीक है। तो ये तो 2009 का है। गंगा केंद्र में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। गंगा को केंद्र के द्वारा 2008 में घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब इसको 10 बार पढ़ेंगे ना, तब जाकर आपको याद होगा। एक बार में तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, गंगा को केंद्र के द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया 2008 में। तो एच, ठीक है। अब गंगा, GH, तो जी के बाद क्या आता है? एच, गंगा,
एच, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, ठीक है। 2008 पर नवंबर में ये था जब हमारा उत्तराखंड क्या हुआ था, हमारा स्थापना दिवस हुआ था। इसे नवंबर में 2008 में, देखो सारे के सारे 2008 है, कन्फ्यूजन सिर्फ किस में होगी, मंथ में। तो इट शुड बी अ नवंबर, जब हमारा उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड से नदी निकलती है तो उत्तराखंड के ही वो होगा, तो नवंबर 2008 में ही होगा, ठीक है। आर्यभट्ट प्रशिक्षण विज्ञान शोध संस्थान एरीज, जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जे जे ज जी, एरीज एंड जर्नलिज्म, कुछ ऐसे ही हो सकता है। उसकी स्थापना स्थापना देखो, अभी मैंने बताया हर्मिटेज जो था, इधर को आ जाओ भाई थोड़ा सा, हर्मिटेज भी तुम्हें कहाँ मिला था, देखो नैनीताल में अब दो चीज हो गई, नैनीताल भाई साहब ये कहाँ हो गया, हर्मिटेज मिल गया, ठीक है, और एरीज मिल गया, ये भी यहाँ मिल गया। अभी बताओ इतनी सारी चीज़ें मैंने देखी नहीं, मतलब मैं कहाँ था मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो ये हो गया। अब मुझे देखो गम हमेशा याद रहता है, खुशी बहुत कम याद रहती है, गम देने वाला भी याद रहता है। विज्ञान धाम की स्थापना कहाँ चाहिए, देखो विज्ञान धाम तुम्हें पता होना चाहिए, साइंस का जो है वो देहरादून में है। ये तो मैं गया हूँ यहाँ पर, काफ़ी अच्छा है, ठीक है। वैसे की जा रही है मुझे नहीं पता, बट वहाँ पर एक विज्ञान सेंटर है देहरादून में, ठीक है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। एक नाली कितने ज़मीन होती है, 200 मीटर स्क्वायर, यानी 5 नाली 1 किलोमीटर के आसपास हो सकती है, 1 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से हो सकती है, नहीं हो सकती 1 किलोमीटर। अबे 1 किलोमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100000 इतना होती है, काफ़ी ज़्यादा होता है, सॉरी 5000 का कुछ कह सकते हैं हम, 5000 नाली आपकी 1 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर हो सकती है। 5000 से 3 जीरो चले जाएंगे, नहीं 50,000, चलो छोड़ो इससे कोई मतलब नहीं करता, बट 200 याद रखिएगा, एक नाली होता है। ये कौन सा सही है, देखो ध्यान से, पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क, पार्क की जहाँ बात करूँ, एक प्यारा सा आर्क है। अगर मैं तुम्हें याद करने तरीका बताता हूँ कि अगर तुम आर्क की बात करो, आर्क होती है एक घुमावट, और घूमने में मज़ा देहरादून में ही आएगा, वैसे तो मसूरी में भी आ सकता है, पर तुम्हें याद रखना है। ग्रेट आर्क कहाँ मिलेगा, देहरादून। हर्बल गार्डन कहाँ मिलेगा, मुनि की रेती में, ये काफ़ी अच्छी जगह है, मुनि की रेती हर्बल गार्डन, ठीक है, हर्बल गार्डन मुनि की रेती। जो मुनि हैं उन्होंने जब रेत वहाँ से हटाई तो एक गार्डन बन गया। पतंजलि फूड और हर्बल पार्क, ये तो सबको पता होना चाहिए, हरिद्वार में ही होने वाला है, ठीक है, इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है। मुझे पता था एडिट के लिए जानी है, अब क्या करें। आईटी अकेडमी जो है वो नरेंद्र नगर में है, जो आईटी की अकादमी है वो नरेंद्र नगर में मिलेगी आपको। आई थिंक आई शुड बी सीइंग माई फोन, समवन कुड कॉल मी। बीटी पार्क पंतनगर में, अब भी बात हुई थी बीटी पार्क के बारे में, आई टी बी टी कहाँ है, पंतनगर में, तो ये भी बहुत ईजी हो गया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, देखो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है आपको तो देहरादून जाना पड़ेगा, उत्तराखंड में, और कहीं नहीं बन सकते हैं, तो आप देहरादून ही जाओगे, ठीक है, तो याद हो गया, ठीक है, इतना याद रखना। राज्य में स्पर्श गंगा देखो 2009 में स्पर्श गंगा स्टार्ट हो गया है, ये भी एच से ही आ रहा है। अब 2009 में एक चीज़ और हुई थी, एच बताओ क्या हुआ था, जी वाला कुछ था क्या, ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 में हुई थी, ई एच आई, अच्छा ई से आई बनाता है तो 9 है, ठीक है, आई स्पर्श गंगा, आई स्पर्श कौन करेगा गंगा को, मैं, गंगा को स्पर्श कौन करेगा, मैं बोले तो आई, ठीक है, कैसे भी याद करो, 2009 तक याद रखना, 2009 में 17 दिसंबर केंद्र द्वारा 16 सिटी के रूप में विकसित किया जाता है। 16 सिटी देखो, हरिद्वार नहीं बन सकता, नैनीताल तो ठंडा है, अल्मोड़ा भी ठंडा है, बचा कौन, देहरादून, बेसिक है, ठीक है। तो ये थोड़ा ना कॉमन सेंस भी लगाना, अब कॉमन सेंस लगाओगे ना तो शायद तुम्हें थोड़ा सा वो हो जाए, ठीक है। हम इसका पूरा एक साथ रिवीजन कब करेंगे, जब मैं पूरे के पूरे करवा दूंगा, अभी इसको दोबारा रिबैक करेंगे, डोंट वरी, याद हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। अरे मैं याद करूँगा, टेंशन नहीं ले रहा, तुम आ जाओ। मैंने दूसरा लेक्चर भी इसमें ऐड कर दिया क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन बहुत कम लगे, मज़ा नहीं आ रहा था इतने कम क्वेश्चनों से। गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक का लेखक कौन है, अब गढ़वाल की पेंटिंग पुस्तक जो है वो मुकुंदी लाल जी ने लिखी है, मुकुंदी लाल। तो गढ़वाल पेंटिंग्स पता है, मुकुंदी लाल, तो गढ़वाल पेंटिंग्स मुकुंदी लाल, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी, इसके बारे में बात की हमने, कालू मेहरा, ठीक है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तो इनके बारे में याद की, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट में डाल देता हूँ मैं।
गढ़ केसरी के नाम से अगर जाना जाए तो अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, तो गढ़ गुणा, गढ़ गुणा, गढ़ गुणा, गढ़ गुणा, ठीक है। और सुमित्रा नंदन जो थे वो एक कवि थे, और वो कैसे कवि थे? छायावादी कवि थे, छायावादी कवि थे, याद रखना। तो सुमित्रा नंदन पंत जो थे वो कईयों के घर की छाया बने, ठीक है। अब ये नेगेटिव है पॉजिटिव है मुझे नहीं पता, बट मैंने ऐसे याद कर लिया, ठीक है, और मुझे याद हो गया। तो चलिए अभी हम इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है। गढ़वाल पेंटिंग मुकुंदीलाल, स्वतंत्रता संग्रामी कालू मेहरा, गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, और छायावादी कवि के रूप में ये आ गए। चलिए अभी हमारे क्वेश्चन एक्चुअली में शुरू होते हैं। नीचे भी आप देख लेंगे हैं कितने में तुम्हें दिखा देता हूँ, ज़्यादा नहीं है। कितने भाई? 71 है, ठीक है। तो अभी हम कितने पर हैं? 5वें पर है, ठीक है। करना है तो कम से कम 50-60 करो ना यार। 71 और एक सेकेंड, हाँ यहाँ कितने थे? 15, 76, 86 ही हो पाया यार, कोई नहीं, अगली बार ज़्यादा लाऊंगा ठीक है। अब कौन सुमेलित नहीं है, देखो ध्यान से देखो। अब मैंने तुम्हें बताया बछेंद्री पाल जो है वो पर्वतारोहण है, ठीक है। ये तो बहुत अच्छे से याद रखना आपको। बछेंद्री पाल जो है वो हमने पिछले ही लेक्चर में पढ़ा नहीं, पढ़ा बताओ? अरे पिछले लेक्चर में पढ़ा नहीं क्या हमने? जो बछेंद्री लाल थी वो क्या थी? वो एक पर्वतारोहण थी, ये मैंने बताया था। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ। मैं थोड़ा रिसर्च भी करने के डालूंगा, रिसर्च करके भी डालूंगा। थोड़ी सी रिसर्च करके डालने से टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा, हाँ ना, क्योंकि फिर मैं रिसर्च करूँगा। छोड़ो, काफ़ी अच्छा था, ठीक है। वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध कौन है? वृक्ष मानव, वृक्ष, देखो वृक्ष विश्व, दोनों नाम मैच कर रहे हैं, तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी हमारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। याद हो गई नहीं। उत्तराखंड का गांधी किसे बोला गया? याद रखना, गांधी जी जो है उत्तराखंड के गांधी, उन्हें बडौनी को बोला गया। ये नाम याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। उत्तराखंड के गांधी कौन? बडौनी। वैसे फ्रंटियर ऑफ वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, फ्रंटियर गांधी, ठीक है, बडौनी मिल गए। किस नेता की मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल में हो गई थी? देखो ये देव सुमन है, ठीक है। इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं कि जो देव सुमन जी थी, सुमन जी थे, ठीक है, नेता है ये देव सुमन, ठीक है। और देव सुमन जो है इनकी मृत्यु हो गई थी 1942 में। कहाँ पर हो गई थी? भूख हड़ताल में। तो इससे ना बहुत ज़्यादा तहलका मच गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। कौन थे? 1942 में इनकी मृत्यु हुई, याद रखना। हमारा आज़ादी से 6 साल पहले, 5 साल पहले, सॉरी 5 साल पहले इनकी जेल में ही भूख हड़ताल से इनकी मौत हो गई। तो अगर तुम कैसे 5 साल पहले कैसे बता रहा हो? SUMAN, सुमन, कितने वर्ड हैं? 5 वर्ड हैं। तो 5 साल पहले हमारे आज़ादी से, ठीक है। चलिए आगे करते हैं, ठीक है। देव सुमन हो गए। चारण नाम से किसे जानते हैं? चारण नाम से जाने जाते हैं कौन? चारण, या मेरा फोन साइलेंट है, अगर कोई कॉल भी करेगा मुझे पता नहीं चलेगा। ओह शिट, मुझे पता था। We tried reaching you for the shipment. अबे यार, अबे यार, अच्छा ठीक है। चारण के नाम से आई मिस्ड, ठीक है। चारण नाम से जाने जाते कौन? चारण नाम से कौन जाने जाएंगे? इंद्र डबराल जो थे वो डबराल थे। तो देखो मैं ऐसे याद करता हूँ, ठीक है। च्यवनप्राश, ठीक है, च्यवनप्राश, और कौन सा? वो भी डाबर, ठीक है। तो च्यवनप्राश, चारण, डाबर, शिव प्रसाद, डबराल, ठीक है। तो ये तरीके से मैं इसको रट सकता हूँ, ठीक है। अभी के लिए रटेंगे। हम क्या करेंगे, इसको जैसे ही कंप्लीट हो गए उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और जब ये पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तब हम डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो PCS के लिए बी रेडी, आफ्टर दिस DLED वी गोना टारगेट आर PCS, ठीक है। तो हर दिन 1 घंटे की क्लास होगी, तो मेक श्योर। और जैसे ही इसमें मेरे 100 आवर्स हो जाते हैं, ठीक है, 100 आवर वॉचिंग आवर हो जाते हैं, उसके बाद मैं लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। ओके, तो कुर्मांचल केसरी के नाम से किसे जाना चाहता है? कुर्मांचल, देखो याद रखना, बद्रीदत्त पांडे हैं कुर्मांचल केसरी। तो मेरा नाम भी सचिन पांडे है, तो मैं भी कुमाऊँ का हूँ, तो पर केसरी जो है वो कुर्मांचल केसरी है। केसरी, केसरिया तेरा इश्क है पिया, काश ये चुलबुल पांडे बनाते तो गाना क्या बनता? बद्रीदत्त, अच्छा ठीक है, बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। तो
मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर अ लर्निंग पर्पज, सो दैट आई एम मेकिंग अ ट्रिक। इफ एनीवन गेट हर्ट्स, आई एक्सट्रीमली सॉरी। ओह गॉड इट। चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, बचेंद्री पाल पर्वतारोहण, ये तो आप सबको पता है, किसी को भी नहीं पता तो मुझे बताओ। नहीं मुझे बताओ। याद रखो, बिंदेश्वरी पाठक जो है वो समाज सेवक है, ठीक है। तो याद रखना, बिंदेश्वरी, जो बिंदेश्वरी हैं, बिंदेश्वरी, वो पाठक जी जो है, ठीक है, पाठक जी जो है वो समाज सेवक है। क्या है? समाज सेवक है, याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है थोड़ा सा। और सुंदरलाल बहुगुणा संगीतकार कहाँ से आए यार, ये गलत बात है, ठीक है। तो यही गलत है, साफ बात लग रहा है, ठीक है। तो मेरा फोन, ठीक है। तो just give me 1 second. Yeah, I've lost money. Fine. हाँ, ठीक है। तो सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, तो काफ़ी फेमस है। कौन है? ठीक है, ये बहुत फेमस है। सुंदरलाल बहुगुणा किससे फेमस है अगर आपको पता हो तो ये है चिपको मूवमेंट से। अब कुछ याद आया? बचपन में पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ठीक है। ये चिपको मूवमेंट से बहुत फेमस है, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, ध्यान रखिएगा। और मतलब वही किया था हिमालयन रीजन में जो भी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है, तो इन्वायरमेंटल ये इसी के लिए, तो समाज सेवा की कहलाएंगे, ठीक है। दो इनके बहुत फेमस है। एक है चिपको मूवमेंट, यार ये कलर ना बहुत ज़्यादा थोड़ा होनी चाहिए। चिपको मूवमेंट हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? दूसरा बताता हूँ, एंटी टेहरी डैम। जो टेहरी डैम बनाने के लिए डैम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसमें वो इन्होंने भाग लिया था, कंस्ट्रक्शन के लिए मना किया था, जिन्होंने इकोलॉजिकल इंपैक्ट आएगा बहुत सारा, ठीक है। और इनको पद्म विभूषण मिला हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण, पद्म भूषण नहीं, पद्म विभूषण मिला हुआ है। इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। कब मिला था? 2009 में, ठीक है। काश मुझे भी मिलता, आई मतलब मुझे। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो समाज सेवक है, नॉट संगीतकार। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, कभी कभी पता होना चाहिए। गिरिराज किशोर जो है वो साहित्यकार हैं, तो गिरिराज किशोर साहित्यकार है, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। वृक्ष मानव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वृक्ष मानव, तो याद है ना, ये मैंने पढ़ा दिया शायद, एक मिनट, चलो मैं फिर भी बताता हूँ, कोई बात नहीं, सॉरी, मैं आई थिंक भटक गया था। वृक्ष मानव विश्वेश्वरी सकलानी, क्योंकि मुझे याद आ रहा है विश्व से, देखो मुझे याद आ रहा है उत्तराखंड के जो गांधी हैं वो इंद्रमण बडौनी है, देख लो, मुझे याद है। किस नेता की 1942 में देव सोरेन की मृत्यु हुई थी? पता है। चारण नाम से कौन आया था? डबराल आए थे, चौंपरास, ठीक है, डाबर का। कुर्मांचल केसरी किसको बोला गया था? पांडे जी को बोला गया था, ये भी मेरे को याद है। बद्रीदत्त पांडे कौन थे? अब बद्रीदत्त पांडे के बारे में बात हुई, अभी बात हुई है बद्रीदत्त पांडे के बारे में। देखो, बद्रीदत्त पांडे जो थे, कुर्मांचल केसरी तो थे, ये भी याद आ रहा है कि ये भी रिपीट किया था, आई थिंक मैं लूप में जी रहा हूँ। बद्रीदत्त पांडे कौन थे? ठीक है, अब समझना, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे के बारे में मैं थोड़ा बात तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, ठीक है। कूली बेगार जो आंदोलन है उसके नायक थे, तो ब फॉर बद्रीदत्त, ब फॉर बेगार, तो उसके नायक हैं। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य भी रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो हिंदू महासभा से तो कोई लेना देना नहीं इनका। राष्ट्रीय कांग्रेस, ओके, राष्ट्रीय कांग्रेस के भी सदस्य रहे हैं, प्लस बेगार प्रथा से भी इनका लेना देना है। तो काफ़ी इन दोनों में काफ़ी फेमस है, तो ध्यान रखिएगा, इनको भूलना नहीं है। बोरावली से बोरी बंदर तक, ये किसने लिखा हुआ है? याद रखिएगा, ये लिखा गया है शैलेश मटियानी जी के द्वारा, ठीक है। और एक मुठभेड़ कुछ ऐसी करके लिखा हुआ है इन्होंné कुछ, शैलेश मटियानी जी ने, ठीक है। थोड़ा चलो शैलेश मटियानी के बारे में मैं तुम्हें बता दूं क्या थोड़ा सा? हाँ, चलो शैलेश मटियानी के बारे में तुम्हें बताता हूँ। ये राइटर भी हैं, पोएट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, ठीक है। इनको जन कवि या जन समस्याओं का कवि भी बोला गया है। इनके जो ऑर्डिनरी पीपल के साथ कनेक्शन बहुत अच्छे हैं। और ये बिलोंग करते हैं कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड, कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड के द्वारा गए हैं, ठीक है। अब देखो, इनकी जो है वो अंद्रेया, राम किली, बोरीवली से बोरीबंदर तक, महमूद, प्यारी भाभी, छोटी छोटी बातें, ठीक है, हाईलाइट की गई है। स्ट्रगल किया है, उत्तराखंड के स्ट्रगल के बारे में उन्होंने बताया है, ठीक है। और सिंप्लिसिटी बहुत अच्छी है, रियलिटी बहुत अच्छी दिखाते हैं ये अपनी कहानियों में, ठीक है। और इनको साहित्य भूषण अवार्ड मिला है, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है।
सोशल एक्टिविज्म में भी रहे हैं, ठीक है, जो सोशल इश्यूज जो हैं तो याद रखिएगा कि काफ़ी फेमस है, ठीक है। लीजिए अब मेरी ओके। अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जी को मसूरी में की प्रथम रचना क्या है? मसूरी में रहने वाले रस्किन बॉन्ड है द रूम ऑफ द रूफ ऑफ द रूम होना चाहिए, उल्टा लिखा है, ठीक है, बच्चा ही है। प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये लिखी गई थी द रूम ऑफ द रूफ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले एकमात्र जो व्यक्ति थे वो कौन थे? ठीक है, साहित्य का एकमात्र वो पाने वाले जो थे वो कौन थे, मैं आपको बताता हूँ। ये थे आपके सुमित्रा नंदन पंत। तो अब सुमित्रा नंदन पंत के बारे में थोड़ी बातें हमें जान लेनी चाहिए, ठीक है। ये एक छायावादी कवि थे। अरे मैंने बताया क्या कहीं? अरे कहीं याद आ रहा है मेरे को, ये कैसे कवि थे? छायावादी कवि थे सुमित्रा नंदन पंत जी। आइए ये देखिए, सुमित्रा नंदन पंत जो है वो एक छायावादी कवि। अरे क्या यार, कभी कभी मुझे लगता है कि मुझे टीचर ही बन जाना चाहिए। ये कहाँ पैदा हुआ है अगर मैं आपको बता दूं तो थोड़ा सा याद कर लो, कौसानी में हुए थे, ठीक है, फेमस है इसलिए याद कर रहे हैं। कौसानी कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही कौसानी है यार, कमोन यार, ठीक है। पोएट हैं और बहुत सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने, ठीक है। अब मैं इतनी सारी तो वो नहीं कर सकता, जैसे कि पल्लव, कुंजन, पंथपार, ग्राम्य, छोड़ दो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। और पद्म भूषण मिला है इनको, ज्ञानपीठ पुरस्कार तो चलो मिला है, ठीक है। चिदम्बरा के लिए मिला था, या मैं ये भी बताता हूँ, लो चिदम्बरा के लिए मिला था, पर इनको पद्म भूषण मिला है। भारत का एकमात्र जगह पहला, ठीक है। छायावादी पोएट्स हैं, इनको वन ऑफ द 4 पिलर बोला जाता है, छायावादी पोएट जो हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। देख लो ध्यान से, समझ रहे हो? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी तो आपने पढ़ी होंगी, जयशंकर प्रसाद की पढ़ी हुई है, महादेवी वर्मा की भी पढ़ी हुई है। किसने कहा ये नहीं पढ़ी हुई है? 10वीं क्लास में आपको पढ़ाया गया तीनों के तीनों। तो सुमित्रा नंदन पंत की भी तो तुमने पढ़ी है। तो ये उन 4 पिलरों में से एक पिलर है, काफी। ओ वाओ अब इन्हीं के घर को म्यूजियम बना दिया गया है। लो भाई, ये है जिंदगी, दिस इज कॉल्ड मेंटोस जिंदगी। जिंदगी तो ऐसी हो यार, जरा जिंदा तो हम भी है मतलब तुम सब भी, मतलब सभी सब है, सभी है जिंदा। भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति, मेरी माताश्री का कॉल आ रहा है, रुकिए। चलिए, भारत रत्न पाने वाले, अब भारत रत्न देखो, पद्म, ध्यान से सुना, पद्म भूषण और भारत रत्न डिफरेंट रहे, ठीक है। ये एक ही होता है क्या? सोच ले एक मिनट। पद्म भूषण, अब तुम्हें लगेगा कि भारत रत्न और पद्म भूषण जो है वो, देखो ये दो अलग अलग हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। पद्म भूषण मिला हुआ है सुमित्रानंद पंत को, पर भारत रत्न जो मिला है वो गोविंद वल्लभ पंत को मिला हुआ है। भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, पर पद्म भूषण जो है वो 30 नंबर पर आता है। पहले भारत रत्न, पहला क्या आता है? भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, थर्ड, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़िया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है? जब स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था तो उत्तराखंड से एक औरत थी जिनका नाम था बिश्नी देवी शाह, ठीक है। तो उन्होंने वो जेल गई थी, तो काफ़ी सराहनीय है, बिश्नी देवी शाह, ठीक है। आपको ये नहीं कहेगा कि इसके बारे में पूरा बताओ, इनके बारे में पूरा बताओ, तो यार ऐसे गलत बात है। इतना सब कुछ नहीं, बस 2 ही मुझे अच्छे लगे तो मैंने 2 बता दिया, ऐसा नहीं कि मैं सबके बारे में बता रहा हूँ। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? ये जिया रानी को। जिया जले तो काट देंगे सबके पैर, जो इस धर्म भूमि पर रखेगा। तो जिया रानी जी को लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई और लक्ष्मीबाई तो बात ही की है, तो इन्हीं को बनना था। तो जी ये संबंध कला से नहीं है, देखो ध्यान से देखना। मौलाराम, अनूप शाह, भैरव धोती मिलेंगे, देवीदत्त पंत का कोई लेना देना नहीं है। पंत लोग कहाँ यार,
रणवीर सिंह वेस्ट का, रणवीर सिंह चित्रकला देखा नहीं आपने? रणवीर जो होता है, मैं बताता हूँ आपको, रणवीर जो है वो कैसे कैसे कपड़े बनते हैं, तो मुझे लगता है उनका जो रुझान है वो चित्रकला से रिलेटेड है, तो चित्रकला में देते हैं। भारत की नहीं, विश्व की पहली मेजर जनरल कौन थी? कुमारी माया टम्टा। ध्यान, समझ रहे हो? पहली मेजर जनरल, वो भी वुमेन में, कौन? कुमारी माया टम्टा। भाई साहब, पहली फीमेल बना दिया इसने, तो नाम कमा दिया। सोचो, टमटा लोगों, गर्व से नाक ऊंची कर दी तुम्हारी। हमारे भी हैं बद्रीदत्त पांडे ठीक है, बट वो मेजर जनरल बहुत बड़ी बात होती है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार हंसा मनराल को मिला हुआ है, इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है। हंसा मनराल को द्रोणाचार्य वो मिला हुआ है, ध्यान रखिएगा। गढ़ केसरी बहुगुणा, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। यदि हमें मरना है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरने का श्रेष्ठ करें। तो ये मरते मरते श्रीदेव सुमन ने 1942 में ही अपने जेल में जब ये मरे थे तो उन्होंने इस समय बोला था, तो ये नेता थे, तो काफ़ी सराहनीय थे, ठीक है। उत्तराखंड में गांधीवाद आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे दिया था? देखो, पंत जी को। अब उन्होंने कहा चित्रकला में कोई लेना देना नहीं है, पर हम भाई गांधीवाद तो करेंगे ना। गांधीवाद आंदोलन, प्रयाग, ठीक है, पंत, दो इतने बड़े बड़े नाम जोड़ दिए तो जिए। देखो, बद्रीदत्त पांडे से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। अच्छा, बद्रीदत्त पांडे का जो नाम आया है वो किस नाम में आया? कुर्मांचल के केसरी थे, बेगार आंदोलन में इनका काम आया था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य थे, ठीक है, तो हटा दो। गोविंद बल्लभ पंत के जो वो थे, गोविंद बल्लभ पंत, भारत रत्न मिला था इनको, ठीक है। हरगोविंद पंत के बारे में तो अभी तक नहीं सुना है हमने, तो प्रयाग दत्त पंत इज द करेक्ट आंसर। उत्तराखंड का गांधी किसे बोला जाता है? तो बडौनी को बोला जाता है। ये दोबारा आया हुआ है, क्यों भाई, क्या है ये? किताब वाले को बात करनी पड़ेगी मुझे। चंडी प्रसाद भट्ट, ये तो पता होना चाहिए, पर्यावरण से रिलेटेड। बछेंद्री पाल पर्वतारोहण से प्रसिद्ध हैं। खंडूरी जो है वो राजनीति से। बीसी खंडूरी, अरे बीसी खंडूरी के बारे में नहीं पता क्या? ठीक है, तो यहाँ मिल जाते हैं, तो काफ़ी अच्छा था। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने की थी? तो श्री राम शर्मा ने। राम जी चाहते थे शांति। चिपको आंदोलन गौरा देवी ने किया था। और उपनामों में से अगर देखो, लोक रत्न पंत गुमानी, सुमितानंदा पंत, सौ या गुसे, नैना सिंह रावत, मौलिक पंडित, ये तो याद करेगा, ठीक है। लोक गुनानी, सुमितानंदा पंत, सुमितानंद पंत के बारे में देख लो, या गुसाई, और नैन सिंह रावत, मौलिक पंडित के बारे में इन्होंने वो की है, तो ये तीनों के तीनों फेमस है, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक ये खत्म हो गया, और 29वां क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं 30वां। अब कौन सा सम्मिलित नहीं है? जिया रानी, पिंगला या प्योला, ठीक है। तीलू रोतेली गढ़वाल की झांसी की रानी है। कर्णवती है, नाक काटने वाली रानी है, तो कर्ण मतलब कान होता है, पर एक्चुअली में नाक कट गया। तीलू रोतेली, तो ये तो याद करना पड़ेगा। जिया रानी पिंगला या प्योला से है, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो, हर्ष प्रसाद औली आजाद, बद्रीदत्त पांडे उत्तराखंड केशी, ये तो पता ही है। श्रीधर किमेठी, कुमाऊं का चाणक्य बोला गया है इनको, तो कुमाऊं का चाणक्य किसे बोला गया है? याद रखिएगा, किमेठी को, ठीक है। कुमाऊं का चाणक्य बोला गया है। आगे चलते हैं। अब देखो ठीक है, इनमें से आप तीनों में से किसी को नहीं जानते, ठीक है। दीक्षा बेस्ट पोएट्री का संपादन ज्योतिराव पांडे, प्रशासन हिमानी शिवपुरी फिल्म, तो शिवपुरी फिल्म जो आती वो आएंगी, पांडे ज्योतिराव वो आपको प्रशासन में मिलेंगे, दीक्षा बेस्ट जो मिलेगी वो पत्रिका संपादन में मिलेगी। कार्य क्षेत्रों में कौन सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सम्मिलित नहीं है कार्य क्षेत्रों में? नीलांबर पंत, हमारे यहाँ तो वो डॉक्टर है, बढ़िया पर वैज्ञानिक है, अंतरिक्ष विज्ञान से है। आदित्य नारायण पुरोहित कृषि विज्ञान से हैं। देवीदत्त पंत औषधि विज्ञान से है, तो ये भी याद नहीं होने वाला। उत्तम दास संगीत से हैं। अवैध कौशल पर्यावरण से। नारायण सिंह थापा सिनेमेटोग्राफी से, तो नारायण सिंह थापा जो है वो सिनेमेटोग्राफी से, तो ये भी मुश्किल है। ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में उत्तम दास को माना जाता है, तो उत्तम दास यहाँ से आपको संगीत मिल जाएंगे, क्योंकि उनको ढोल सागर बोला गया, तो ढोल आप काफ़ी उत्तम बजाते हैं, तो संगीत से आ जाता है, ठीक है। किन के प्रयासों से 1970 में टेहरी में अंजनी में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना हुई थी? तो मन मंथन, तो इन्होंने भुवनेश्वरी देवी का मंथन किया था। मंथन मतलब होता है कुछ भी निकालना, ठीक है, तो इन्होंने वहाँ से महिला आश्रम की उत्पत्ति करवाई। जोली ग्रांट एक जगह है, याद करना, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट, ठीक है, तो ये HIHT
जो है ये 1989 में हुई थी। तो एच यहाँ पर आया था, एच आई मिल जाता है, 89 में ही हुआ था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक किसने की थी? स्वामी राम ने की थी। राम ने एक चीज़ और की थी, शांति कुंज की वो स्थापना की थी, ठीक है, वो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है। राज्य में दलित को शिल्पकार नाम देने से किसने अग्रणी? तो यह खुशीराम आर्य जी ने। तो जो आर्य लोग हैं, आर्य दलित से रिलेटेड आएंगे, वैसे बलदेव नहीं है, खुशीराम, उन्होंने खुशी थी जब राज्यों को जब दलितों को शिल्पकार का नाम मिला, तो वो उनके मन में बहुत खुशी आई कि उनको कोई नाम मिला। अब कोई डायरेक्ट उनसे दलित नहीं कहेगा, तो इसी से उन्होंने खुशीराम आर्य ने, ठीक है। सुमित्रानंद पंत को किस रचना के लिए मिला था? तो चिदम्बरा, मैंने आपको बताया था चिदम्बरा के लिए मिला था। अरे यार मैं होशियार हूँ, मैं क्या करूँ। आर्यों को आदि निवास मध्य हिमालय, आर्यों का जो आदि निवास है वो मध्य हिमालय है, ठीक है, ध्यान से देखना। कोई कहता है सेंट्रल ईस्ट से आते हैं, ठीक है, और कोई कहता है कि अंटार्कटिका से आते हैं, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था अंटार्कटिका से आते हैं, ठीक है। तो ये रचना किसने की थी अगर देखा जाए तो? ये भजन सिंह 2 बार है, ठीक है। तो यहाँ के बारे में बात हुई थी। उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में किसने लिखा हो? तो याद रखना शिव प्रसाद डबराल है, चारण, ठीक है। चारण जो थे वो हमने याद भी किया था, चारण जो है, ठीक है, वो डबराल के हैं। तो इसमें उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में लिखा है, जो चारण है, ठीक है। चारण किताब का नाम है, मतलब वो चीज़ का नाम है, इसमें लिखा हुआ है, और डबराल जी इसके संस्थापक है, मतलब लेखक है। महामहोपाध्याय शास्त्रार्थ महाराज जैसी उपाध्याय शशिधर शर्मा को है, नाम से पता लग रहा है शशिधर, सर को धर, जिसके सामने सर धर वो उस महान उपाध्याय शास्त्रार्थ को नमन, ठीक है। जय भारत जय उत्तराखंड किसका प्रसिद्ध नाटक है? ये काफ़ी अच्छा है, ये धसमाणा जी का है, राजेंद्र धसमाणा। तो याद रखिएगा, धसा दिया इन्होंने, जिस तरीके से इन्होंने लिखा था, पैरों हम जमीन धस गया, हम हिल नहीं पाए, तो ये सारी चीज़ें हुई। धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित नहीं, अब मनोहर श्याम जोशी जो है वो धारावाहिक लिखते थे। अब इन्होंने क्या करा, उन्होंने मुंगरी लाल के हसीन सपने, काका जी कहनी, जमीन आसमान, ये तीनों के तीनों लिखे। जैसी करनी वैसी भरनी इनके, जैसी करनी, ये मनोहर श्याम जोशी का नहीं है, ठीक है। राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान हुए मुजफ्फरनगर कांड में प्रभावित होकर किन में से प्रसिद्ध? पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, जो बलवंत मनराल जी ने लिखा हुआ है। तो मन में इनका है कि इनके भीतर भी कुछ, पहाड़ के भीतर भी कुछ है, तो उन्होंने लिख दिया पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, ठीक है। उत्तराखंड कितना सच कितना छल, ये लिखने वाले जो थे वो पांगती थे। अब मुझे समझ में आया इनके अंदर ये संगति कहाँ से आई कि इन्होंने ऐसा लिख दिया कि उत्तराखंड कितना सच, उत्तराखंड सब सच, कुछ नहीं छल। मनोज श्याम जोशी ने एक हिंदी फिल्म में पटकथा लिखी है, तो किस में नहीं लिखी है? तो ध्यान ना, मैंने प्यार किया नहीं लिखी है, ये बाहर के लोग हैं, बाकी सब है। पापा कहते में भी लिखी है, वाह। गढ़वाल के इतिहास में नाक काटने वाली रानी जो है वो कर्णवती रानी, अभी हमने इसके बारे में इनके बारे में पढ़ा था, कर्णवती रानी, नाक काटने वाली रानी के नाम से वो है। उत्तराखंड के गांधी को इंद्रमणि बडौनी को कहा गया, ये भी हमने पढ़ा हुआ। कुमाऊनी लेखक इनमें से कौन नहीं है? तो याद रखिए लीलादत्त जगुड़ी नहीं है, गौरीदत्त पांडे हैं, उन्होंने गौरदा लिखा हुआ है, गुमानी है, शिवदत्त सती है। गौरापंथ शिवानी का जन्म कब हुआ था? 1923 में हुआ था, तो बी और सी, बिफोर क्रिस्ट में होना चाहिए था इनका, शिवानी का, बट ये आफ्टर डेथ यानी एडी में हुई है, ठीक है। हाँ, मौलाराम एक प्रसिद्ध क्या थे? मौलाराम, अरे मस्त राम, मौलाराम यार, चित्रकारी करते। ये देखिए, अगर मैं मौलाराम का चित्र बना दूं तो ये मस्त में, ये इनके हाथ में बाटली है और ये इनके हाथ में लड्डू है, और नगाड़ा यहाँ पर बज रहा है, ये ढोल, ठीक है, ढोल ढोल बाजे ढोल, ऐसा करके कुछ चल रहा है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ मैंने कब से फ़ोन नहीं देखा, और मुझे अभी याद है मैंने अभी फ़ोन अभी छोड़ा है। सही युग्म का चयन कीजिए। चिपको आंदोलन महिला सुरक्षा से भी रिलेटेड था। मिश्रित वन, मिक्सिड फोर्ड, अनिल कुमार पांडे थे, ठीक है। आगे ये दो ही है, दो नहीं हो सकते, एक ही होना चाहिए था। तो सही युग्म का चयन करना है, ठीक है। ई डिस्ट्रिक्ट तो आप सबको पता है कहाँ पर होगा, तो इसमें ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कंफ्यूजन तो है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन गादा बता रही। दिल जो तेरा बात बात में घबराए, दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले, दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले, तो हो उड़ाओ सीढ़ी बजाओ, सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, डोंट वरी, इसके बारे में पता चलेगा, ओके। तो सही युग्म का चयन जो करना है, ए और बी है, इनमें से कोई एक होना चाहिए था। चिपको आंदोलन महिला सुरक्षा से नहीं है, चिपको आंदोलन तो उसके लिए था ना, पेड़ों के बचाव के लिए था,
ठीक है। हाँ, तो जो सही युग्म है इसके लिए नहीं है, और मिक्स फॉरेट अनिल कुमार पांडे का भी नहीं है। तो ये आपको मिल जाएगा किसका, मैती आंदोलन वृक्षारोपण से है। ठीक है। पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है, पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ में माना जाता है पुष्पेश को। उत्तराखंड की प्रथम महिला याद है ना, कंचन चौधरी, हमारे की यक्षिता चौधरी थी। ठीक है। तो वो जो है भट्टाचार्य, तो उनको माना जाता है कंचन चौधरी। ठीक है। कंचन जैसे कंचे, जैसे कंचों में निशाना होता है ना, वैसे ही इनके भी निशाने थे, इसलिए पुलिस में महानिदेशक बन गई। ठीक है। सही युग्म का चयन कीजिए, सही युग्म का चयन करना है आपको। सही युग्म का चयन करने के लिए आप क्या आप कर पाएंगे, तो देखिए जहाँ भी आपको ए और बी दोनों मिले ना, चांसेस हैं कि इसके ज़्यादा होंगे। अगर आप तुक्का मारें तो जाहिर सी बात है आप इस तुक्के को जरूर लगाइए। बद्रीदत्त पांडे का अन्य नाम कुमारों केशरी था, करेक्ट। इंद्रमणि बडौनी का अन्य नाम उत्तराखंड में गांधी था, दोनों के दोनों सही है, हमने ये दोनों दोनों पढ़े हुए हैं। विश्वेश्वर दत्त सकलानी के बारे में पढ़ा, विश्व यानी वृक्ष मानव के नाम से बोला गया, वो। आयरन पंथ को किस नाम से जानता है, आयरन पंथ। ए और सी ऑप्शन मिला हुआ है, तो जाहिर सी बात है आप हमेशा ये लगाइए, अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू आयरन पंथ। सुमितानंद पंथ की किस संस्था पर गांधी होता, चिदम्बरम में मिला था। शिव प्रसाद डबराल जो है वो क्या थे, इतिहास थे, इतिहास से रिलेटेड थे। ठीक है। तारादत्त गौरौला जो थे अधिवक्ता थे। ठीक है, ध्यान रखना, गौर से अधिकार है। ठीक है। प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की, तो प्रसून जोशी जो थे वो फिल्म तथा मनोरंजन के लिए बहुत ख्याति रही। पद्मश्री शिवानी गौरा पंत जो थी वो एक लेखिका थी। जौहर घाटी से संबंधित जो थे शेर सिंह थे, तो जौहर घाटी में, ऐसी घाटी में मत जाना जहां तुम्हें शेर मिलेगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सुमन स्मृति ग्रंथ, सुमन स्मृति ग्रंथ जो लिखी है वो किसके द्वारा लिखी है, डॉक्टर भक्त दर्शन। तो याद रखिएगा स्मृति ग्रंथ है तो भक्त ही लोग लिखेंगे इसको, ग्रंथों के बारे में भक्तों से रिलेटेड ही आएगा। बद्रीदत्त पांडे किस समाचार पत्र से, तो अल्मोड़ा अखबार से। तो बद्रीदत्त पांडे जो है अल्मोड़ा से, मैं भी पांडे हूँ, मैं भी अल्मोड़ा से हूँ, पर रहता हल्द्वानी में हूँ, अल्मोड़ा मेरा गाँव है। इंसाइक्लोपीडिया, यार ये तो भूलना मत, शिव प्रसाद डबराल, उत्तराखंड की इंसाइक्लोपीडिया शिव प्रसाद डबराल को ही बोला गया, और कोई भी नहीं आ सकता इनके साथ। शिव कहते हैं ना, शिव जो हमारे केदारनाथ में मिलेंगे, बद्रीनाथ में मिलेंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो शिव की नगरी भी कहेंगे उन एरिया को। ठीक है, उस एरिया को। तो अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो शिव है वो सब कुछ जानते हैं, तो इसीलिए इंसाइक्लोपीडिया आ गया। ठीक है। प्रसिद्ध साहित्यकार सलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में होता है, अल्मोड़ा में होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। पिताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब पिताम्बर दत्त हैं, बड़थवाल जो है वो हिंदी है, काफ़ी खतरनाक हिंदी है। नगाड़े खामोश है, आय हाय हाय, गर्दा काट दिया तुमने तो। यानी नगाड़े गर्दा काटते हैं, गर्दा मतलब होता है एक तरीके का रौला काटना। रौला काटना कब कटता है, जब नगाड़े बजते, नगाड़े से क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें याद हो गई। वैली ऑफ फ्लावर जो पुस्तक है, ये वैली ऑफ फ्लावर है कहाँ, एक्चुअली ये चमोली में है। इसको हमारे मृग जो कस्तूरी मृग, उसको बचाने के लिए 1772 में, 1972 में इसके लिए स्टार्ट कर दिया था बचाने के लिए। और फ्रैंक एस स्मिथ, तो स्मिथ थे, वो अंग्रेज थे, स्मिथ, उन्होंने कहा कि मैं एस हूँ, मैं एस रहूँगा, पर फ्रैंकली मैं एस, फ्रैंकली सचिन तुम सही हो, वैली ऑफ फ्लावर में आएंगे, तो याद ना फ्रैंक वैली, दैट्स ऑल। सो ये खत्म होता है हमारा। तो हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं और काफ़ी क्वेश्चनों को हमने रिलेट भी किया हुआ है। अब ऐसे रिलेट नहीं किया मैं जानता हूँ, बट अभी पेपर के लिए हमको, हमारे पास टोटल काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स हो चुके हैं, तो मैं देखूँ हमारे पास चैप्टर ज़्यादा है, तो हम 19 अध्याय अप्रॉक्स खत्म कर चुके हैं। मैं 15 पार्ट में इसको बांटूंगा, आप 15 को, आपको सिर्फ 15 लेक्चर देखने हैं, और आपका पेपर से इससे बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ है। ठीक है। अब रिवीजन के लिए इसमें टिक लगे हुए हैं। जय प्रसिद्ध जो है पंद्रहगढ़ में, एकलंग में 16 मिट्टी होती है, परागढ़ में सबसे पहले श्रीनगर में होती है। आईटी की नवीनतम कराने के नैनीताल में हेरिटेज आया था। एशर जो है वो देहरादून में है। आईटीबीटी पार्क पंतनगर में है। ई-डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 में स्टार्ट हुई थी। गंगा के राष्ट्रीय से नवंबर में किया था। आर्यभट्ट प्रशिक्षण नैनीताल में है। विज्ञान धाम देहरादून में है। नीली जमीन 2000 में, एक नाली जमीन जो होती है उससे मिलित होती है। पार्क ऑफ द ग्रेट देहरादून में, हर्बल गार्डन मुनि की रेती में है। पंतजलि हर्बल पार्क हरिद्वार में। आईटी अकेडमी नैनीताल में, बीटी पार्क पंतनगर में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी देहरादून में, ये भी पता लग गया था। 2009 से स्पर्श गंगा आया था। आई मैंने मैं करूँगा इसको स्पर्श, केदार 16 सिटी के रूप में देहरादून को किया गया था। चलिए आगे आगे। ठीक है। गढ़वाल पेंटिंग मुकुंदी लाल, ठीक है, सबको पता है। सोना से कालू मेहरा को कहता है। गढ़ केसरी था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, सुविधानंद ने छाया गति के कवि थे, ये भी बहुत ईजी था। अच्छा, इसको मैं थोड़ा ये कर लूँ, ठीक है।
सुमेलित नहीं, बचेंद्री पाठ ठीक है, गिरिराज साहित्यकार सही है, बचेंद्री पाठ समाज सेवक सही है, ऐसे सुंदरलाल महेंद्र सही नहीं हो सकते। वृक्ष मानव जो है वो विश्वेश्वर गुप्ता ने गांधी इंदिरा बने हुए नेता के मित्र नवनीत सुमन रावत के चारण के नाम से प्रसाद डबराल। कुमाऊं केसरी जो किए गए वो बद्रीदत्त पांडे जो कुली बेकार और वासीदत्त के सदस्य थे। चलिए आगे चलो। अरे अभी तुम तो अभी से सर मांगे, देखते जाओ, थोड़ा फास्ट करो बड़ी। बोरावली से बड़े बंदा जो है शैलेश मटिया ने लिखा है। प्रसिद्ध बालिका रेस्टोरेंट द रूम ऑफ द लिखा है। साहित्य ज्ञानपीठ सुमित्रा मैंने ज्ञानपीठ मिला था। भारत में गोविंद उत्तराखंड की महिला जो थी वो विष्णु देवी साह थी, ठीक है, ये तो सबको पता है। लक्ष्मीबाई कहा जाता है, जिया रानी को कहा था, संबंध कला से नहीं है, इनका याद रखना। भैरव देवीदत्त का नहीं है, भैरव जोशी का मलौराम अपनू सबका है। रणवीर सिंह का बेस जो है चित्रकला से है। विश्व मेजर जनरल जो थे कुमारी माया टमटा थी, काफी अच्छा था। द्रोणाचार्य पूछे तो हंसा मनराल को मिला था। गढ़केसरी जो थे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा थे। मन्ना नहीं है, सुदेव सुमन ने कहा था। इन्होंने 1942 में जब इनकी डेथ हुई थी ना, उत्तराखंड में गांधी आंदोलन करने प्रयाग दत्त पांडे थे, गांधी कहा जाता है। इंद्रमणि बड़ौनी को कहा जाता है। कौन सा समूह नहीं है? चंडी प्रसाद हरियाणा है। बचेंद्री पाल पर्वतारोहण। पीजी गंडूरी राजनीति है। शांति कुंज जो है वो श्री राम शरण ने आंदोलन का नेतृत्व गौरव देव ने किया था। लोकरंग मतलब कुमारी सुमित्रा निर्बंध सौभाग्य नैनसन राव मौलिक पावड़, ये हो गया। अच्छा यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, हम अभी कर रहे हैं। ठीक है, जिया रानी पिंगलाया प्योला, दिल्लू तोतरी भगवान की जैसे रानी कड़वती नाक काटने वाले को अपना में हर्ष प्रसाद औली आ जाते श्रीकांत कर्मणी कुमाऊं को चढ़ा के थे। किमेठी चुनाव के थे। प्रदीप पांडे उत्तराखंड के एशिया है, सबको पता है। दीक्षापीठ पत्रिका समय थे। ज्योतिराव पांडे प्रशासक थे। हिमानी पूरी फिल्म में थे। नीलाम्बर अंतरिक्ष विज्ञान थे। खड़क विद्यालय भूविज्ञान थे। आदित्य नारायण कृषि विज्ञान थे। उत्तम दास संगीत से थे। ये बेकार है। अविध कौशल जो थे पर्यावरण से। नरसिंह थापा जो सिनेमेटोग्राफी थे। ज्ञान के ढोल सागर जो उत्तम दास थे, क्या उत्तम ढोल बजाते थे, मैंने बताया था आपको ये सारी चीज़ें। 1970 में भुवनेश्वरी महिला आश्रम की थी, स्वामी मनमथ ने की थी। 89 हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ द हॉस्पिटल रन गई थी, स्वामी राम ने किया था। ठीक है, आगे आ जाओ। शिल्पकार नामे ने जो उससे खुशी हुई थी, ठीक है, चिदम्बरा जो उनको मिली थी। प्रसिद्ध रचना आर्यों की आदि वो प्रसिद्ध रचना जो भजन सिंह जी ने की थी। 12 खंड में श्री प्रचंड डबरा चारण में किया गया था। महाविद्यालय शास्त्र सचुदा शर्मा किया था। उत्तराखंड के निम्न प्रसिद्ध राजेंद्र धसमाड़ा थे। मनोहर साहब जोशी ने लिखी हुई थी मुंगेरी लाल की हसीन जमीन सपने, और ये भी सही है। राजेंद्र के मुजफ्फर कांड में पहाड़ के आगे जो वो थे मनराल थे, इनके मन में पता नहीं कैसा है नमक। कितना छल कितना सच जो है वो पंगति ने किया था, पता नहीं कैसी संगति आ गई थी इनके पास। ठीक है, हिंदी फिल्म में हे राम जो तो मैंने प्यार के में नहीं आता। पूरा पापा कहते हैं, गढ़वाली नाक कटने वाली जो तो गणवती रानी थी। उत्तराखंड की बड़ौनी थे। कुमाऊं लेखक जो नहीं थे, कुमारी से थी, गौरव पांडे करता ये सब थे। गौरव पंच जो थी 1923 में हुई थी। 1923 में मेरी ये BC में हुई थी, पर इनको कैसे में थे, AD में होना चाहिए था, ऐसे बताया था मैंने आपको। ठीक है, आओ मस्त मौला मैं बताता हूँ। मस्त मौला का मैंने आपके सामने चित्र बनाया था। तो ये चित्रकार थे सहयोग में करे चिपको अंदर मैंने समय ये भी नहीं है, मिश्रित ये भी नहीं है। मैती आंदोलन वेस्टर्न ऊपर से कहते हैं। वेस्टर्न के लिए विश्वेश्वर आए थे। पुष्पेश बंद का किसे जाता है अंतर्राष्ट्रीय मामले में। पुष्पेश बंद अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आ जाता है। नहीं जैसे कंचन जी तो वो थी, उसको मैं बेहतर बनाना और ये बताता हूँ। ठीक है, सॉरी मैं थोड़ा कुछ ज़्यादा फास्ट जा रहा हूँ, बट ये रिविजन है। दिस इज हाउ आई डू द रिविजन। ठीक है, अब इसे 0.5x में करो। विश्वेश्वर संगलानी के नाम से जाना जाता है। विश्व आयरिश पंत को नाम से अल्मोड़ा की बेटी पाकिस्तान की बहू। सुविधा में की ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके किया था? चंद्रमा शिव प्रसाद डबे जो इतिहास है। गौरेला अधिवक्ता है। गौरेला प्रसून जोशी की 6 फिल्म तथा मनोरंजन है। पशुनी गौरव पंत जो थी लेके गई थी। जोहार घाटी जो था वो शेर सिंह से था। घाटी में नहीं जाना क्योंकि शेर आ जाएगा। सुमन स्मृतिगंज जो था वो भक्ति दर्शन थे। बद्रीदत्त पांडे जो थे अल्मोड़ा बाजार थे। इंसाइक्लो से प्रशांत डेवराले सालिस मटियाने का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। हिंदी काव्य में जाते हैं डॉक्टर पितामह दत्त बड़थवाल हिंदी काव्य में हुआ था। नागेश का था। वैली ऑफ फ्लावर्स आते हैं। फ्रैंकिस मेहता था। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।